बहराए रोम की सुबह आज कुछ और ही थी। एजियन के हल्की नीलगो पानियों पर एक ऐसी खामोश मास्कराहट बिखरी हुई थी जैसे समंदर खुद किसी इंतजार में हो। और इसी खामोशी के बीच बारबरूस खैरुद्दीन पाशा अपने फ्लैगशिप सुल्तानिया के क्वार्टर डेक पर हाथ पुश्त पर बांधे इस मंजर को देख रहा था। हवा में बारूद, नमक, लकड़ी और सेलकलात की महक घुली हुई थी, मगर उन सब के पीछे एक अजीब सा सुकून। वो सुकून जो सिर्फ उसी शख्स को मिलता है जिसने अपना मकाम, अपनी कीमत और अपना मकसद पहचान लिया हो। और खैरुद्दीन को अब यकीन था कि पूरा बहराए रोम इसके कदमों में झुकने वाला है। किस्त 6 यहाँ से शुरू होती है, इस वक्त से जब यूरोप की तमाम ताकतें बारबरूस के नाम से कांपती थीं और स्पेन की गिलियारों में रात के अंधेरों में सदियों से सबसे ज्यादा दोहराई जाने वाली दाअ ये होती थी, खुद्दन। आज की रात बारबरूस बहराए रोम के किसी बंदरगाह पर हमला ना करे। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि इसी लम्हे बारबरूस के ज़हन में सुल्तान सुलेमान की तालीमात गूंज रही थीं। खराल्द तम सर्फ मरा अमीर अल-बहरन, तुम मुसलमानों की दाशवाहे की ताबीर हो और इस समंदर का फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये अल्फाज इसके सीने में जंगल की आग की तरह भड़क रहे थे और इसी आग ने इसे एक नया मोड़ दिया। उनलस के उन मजलूम मुसलमानों की आहें जो गरनाता से लेकर विलेंसिया तक यूरोप की सियासत के नीचे पस चुके थे, उनकी सिस्कियां अब बारबरूस के लिए जंग का इशारा बन चुकी थीं। इस सुबह से ही इसके फ्लैट के पीछे सूरज की रोशनी में चमकते हजारों चप्पू, उनके परों से अलिफारती नमकीन बूंदे और हर जहाज के मस्त पर लहराता सुर्ख उस्मानी परचम एक ही सच कह रहा था, बहराए रोम का असल हुक्मरां वापस आ गया है। जैसे ही बारबरूस ने लुकआउट टावर का इशारा देखा, 3 बुलंद मशले ऊपर उठती हुई, वो समझ गया कि स्पेन का एक बड़ा काफिला, सोने से भरा हुआ, जजीरों से लूटा गया अनाज और जंजीरों में जकड़े मुसलमान गुलामों समेत अब नए जबल अल-तारिक से गुजर चुका है और अब बहराए रोम के दिल की तरफ बढ़ रहा है। बारबरूस की रगों में एक पुरानी आग फिर भड़क उठी। वो आग जो इसे अलिफारोज रईस के खून से मिली थी, वो आग जो इसे अपनी माँ के आंसुओं से मिली थी, वो आग जो इसे उन सब मुसलमानों की चीखों से मिली थी जिन्हें यूरोप की सियासत ने मिटाने के लिए सदियों का जुल्म रवा रखा था। और वो आग आज फिर शोला बनकर भड़की। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, वही मुस्कुराहट जो दुश्मनों को मौत का पैगाम लगती थी, और वो अपने कप्तानों को बुलाता हुआ गिरजा। आज हम उन दिलों की जंजीरें तोड़ने जा रहे हैं जो उंडलस की धूप में सदियों से जलती आई हैं। पूरा फ्लैट एक ही जिस्म, एक ही रूह और एक ही इरादे की आग बनकर घूम गया। बहराए रोम की हुआ भी जैसे घर बार छोड़कर बारबरूस का साथ देने निकली हो। समंदर की सतह पर अलिफाटेती लंबी मौजें सुल्तानिया के पिरों से टुकराते और हर मौज जैसे कहती, जय, तुम्हारा मकसद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फ्लैट ने दूर उफुक पर स्पेनी काफिले का धुंधला साइंग देखा। 2 गैलियन, 4 कीरैक और पिछली जानिब तख्तों से बंधे मुसलमान, जंजीरों में झूलते गेंसत्ती गुलाम। ये देखकर बारबरूस के खून की रफ्तार तेज हो गई। एजम इन जंजीर वतू, आज ये पानी शहीदों का खून नहीं मांगेगा, ये आज़ादी की सांस लेगा। फिर वो लम्हा आया जब समंदर की सारी हुआ, सारी रोशनी और सारा वक्त जैसे ठहर सा गया। बारबरूस ने तलवार निकाली, इसकी चमक ने धूप को 2 हिस्सों में चीर दिया और इसने जलती हुई आवाज में पूरे फ्लैट को हुक्म दिया, एल, उनका नसीब हमारे हाथ में रख दे। फिर पूरा बहराए रोम इस ललकार से गूंज उठा। घोल बजने लगे, नुकरा गूंजने लगा, तोपें तैयार हो गईं और मुसलमान बेड़े ने स्पेनी काफिले की तरफ ऐसी रफ्तार से हमला किया जैसे क़यामत उन्हीं पर टूट पड़ी हो। एक गैलियन के कप्तान ने खौफ से सलीब का निशान बनाया और चीखा, इट इज द रेड बियर्ड, द कर्स ऑफ द सी रन मुरबे सिता। बारबरूस के जहाज़ों ने रास्ता घेर लिया, चपुआहे ने पानी को रात की तेजी से चाक किया और तोपों की पहली घनगरज ने समंदर को सुर्ख धोई में बदल दिया। स्पेनी तोपों ने गोले फेंके मगर बारबरूस की रफ्तार, इसकी हिकमत अमली और इसकी बहरी जहानत ने हर गोली को हुआ में ज़ाय कर दिया। फिर बारबरूस ने हैरान कर देने वाली जुरत से अपनी सुल्तानिया को सीधा सबसे बड़े जहाज की समत मोड़ा। ये वो हरबा था जिसका कोई भी कप्तान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। दोनों जहाज टकरा गए, लकड़ी चीखी, मस्त डगमगाए, पाल फट गए और बारबरूस अपने 40 जवानों के साथ स्पेनी डेक पर चढ़ चुका था। इस लम्हे बारबरूस की आंखों में वो शोला था जिसे यूरोप की सियासत सदियों में भी बुझा ना सकी। जंजीरों में जकड़े मुसलमान गिरे पड़े थे, खून में लिथड़े हुए हाथ, गर्द से अटे चेहरे, आंखों में आखिरी उम्मीद की झलक। उन्होंने बारबरूस को देखा और चीख उठे, खिराल्ड नासिरद। बारबरूस ने घूमती हुई तलवार जंजीरों पर मारी और एक ही वार में लोहे की जंजीर टुकड़े टुकड़े हो गई। वो मुसलमान इसके कदम चूमने लगे मगर बारबरूस ने उन्हें उठाकर गिले लगा लिया। एजतम एज़ैदू,
और जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। इसी मंजर के साथ किस्त 6 अपनी रूहानी बुलंदी को छूने लगी। बारबरूस सिर्फ एक कमांडर नहीं रहा था, वो यूरोप के जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया के मजलूमों का सवार बन चुका था। इसने स्पेनी काफिले को आग लगा दी, गिलीनों के मस्त गिर गए, किरैक समंदर में डूबने लगे और बारूद के धमाकों ने उफुक को सुर्ख कर दिया। मगर इस क़यामत के बीच बारबरूस की आंखों में सिर्फ एक हदफ था, बहराए रोम की जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ देना। नबिन, इस दिन समंदर ने बहुत खून देखा, बहुत धुआं, बहुत आग। मुरसूती सूती बिशम्मारिन आज़ादिबा। जब धूप और धुआं छुट गया तो बहराए रोम की हुआ ने इसके बेड़े के दरमियान आज़ाद मुसलमानों के नारे लहरा दिए। हिराल्दिन आशा जिंदाबाद। बहरेन रोम का शेर जिंदाबाद, उंडलस के मुहाफिज जिंदाबाद। और इस लम्हे बारबरूस ने दावर समंदर की चमकती हुई सतह को देखा, पानी पर तैरती हुई धूप जैसे इसे सलाम पेश कर रही थी। इसने दिल ही दिल में कहा, समंदर की हुआ इस रात कुछ और ही थी, ना गर्म, ना सर्द, ना बेचैन, ना पुरसुकून, जैसे बहराए रोम की रूह खुद बारबरूस के करीब आकर इससे कोई पोशीदा राज कहना चाहती हो, मगर वो राज खामोशी की तहों में लिपटा हुआ समंदर की गहराइयों में गुला रहता था, और बारबरूस हेरल्दीन पाशा अपनी फ्लैगशिप सुल्तानिया के पेशानी हिस्सुई पर खड़ा इसे महसूस कर रहा था। इसकी आंखों के सामने आज की जंग के मनाजिर अब भी गर्दिश कर रहे थे, जलते हुए गीलीनों के तबाह होते मिस्तोल, धुएं से सुर्ख पड़ी हुआ, पानी में डूबते तोपखानों की आवाज़ें, और सबसे गहरा मंजर, वो मुसलमान गुलाम जिनकी टूटी हुई जंजीरें सुल्तानिया के तख्ते पर बिखरी पड़ी थीं। मगर इस रात चांद की रोशनी उन पर यूं पड़ रही थी गोया खुदा ने उन जंजीरों पर फैसला सादिर कर दिया हो कि ये दोबारा कभी किसी मुसलमान के गिले में नहीं डालें जाएंगी। और जैसे ही बारबरूस की निगाह उन जंजीरों पर पड़ी, इसके दिल के अंदर बरसों पुरानी आग फिर से भड़क उठी। उनलस की मिट्टी, अरवज रईस का खून, स्पेन की कुव्वत और यूरोप का सदियों पर फैला हुआ तकब्बुर, सब कुछ इसके सीने में भनवर की तरह घूम रहा था। मगर इस भनवर के ऐन बीच एक अजीब सा सुकून भी था, वो सुकून जो सिर्फ इस शख्स को मिलता है जिसे ये इल्म हो कि इसका कदम वक्त के रुखसार पर नक्श बन रहा है। और बारबरूस वही शख्स था, वक्त पर नक्श बनाने वाला, समंदर की तकदीर लिखने वाला। लेकिन इस रात एक नई बात इसे बेचैन कर रही थी। इसने उफुक पर दूर चमकती हुई चंद रोशनियां देखे। पहले वो मध्यम थीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गच, फिर यूं महसूस हुआ जैसे पूरा आसमान उन रोशनियों के गिर्द सोच में डूब गया हो। बारबरूस ने अपने चीफ नेविगेटर अली कप्तान को बुलाया। अली ने नजरों से अंदाजा लगाया, फिर मुख्तसर सी खामोशी के बाद संजीदगी से कहा, ऐशा व आम इशारन। ये वो रोशनी है जो यूरोप इस वक्त जलाता है जब वो अपना पूरा बीड़ा जमा कर रहा होता है। बारबरूस के दिल में लम्हा भर के लिए बेचैनी आई, मगर इसने गहरा सांस लिया और समंदर की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, वूरा जितना बआउजा। बहरेन रोम तो मैं हूं, लेकिन इस मर्तबा यूरोप आम यूरोप नहीं था। स्पेन की शिकस्त, नेपल्स का गिरना, फ्रांसीसी बंदरगाहों में खौफ और बारबरूस के हाथों 11 गिलीनों का सफाया, ये सब कुछ यूरोप के अंदर हलचल पैदा कर चुका था। वीनस के डोज ने अपनी कौंसल में चीख कर कहा, अगर हमने तर्क एडमिरल को अब ना कुचला तो 10 साल बाद वो ना सिर्फ समंदर का मालिक होगा, बल्कि हमारी मंडियों, हमारे साहिलों और हमारी जिंदगियों का भी। जिन्वा का एडमिरल आंद्रिया दोरिया, बारबरूस का सबसे बड़ा दुश्मन, आंखों में जलती हसद की आग लिए बोला, बारबरूस को सिर्फ हराना काफी नहीं, इसे मिटा देना जरूरी है। स्पेन, वीनस, जिन्वा, नेपल्स, रोड्स और माल्टा के 6 एडमिरल इकट्ठे हो चुके थे और उन सब का सिर्फ एक ही हदफ था, बारबरूस का सर। यानी किस्त 6 का असल तूफान अभी आना बाकी था। इस रात बारबरूस के डेक पर आजाद गुलामों का जश्न था। कोई रो रहा था, कोई दुआ दे रहा था, कोई हंसी में अपने गम सुनाता था, और कुछ खामोश थे क्योंकि आज़ादी का एहसास उनके लिए अब भी नाकाबिले यकीन था। बारबरूस उन सब के दरमियान यूं चल रहा था जैसे वो उनका सिपा सालार नहीं बल्कि उनका भाई हो, वही भाई जिसे तकदीर मजलूमों के सर पर मुसल्लत जुल्म के खिलाफ तलवार बना देती है। आजाद किए गए एक नौजवान ने बारबरूस का हाथ पकड़कर कहा, ऐशा, अपने हमें जिंदगी लूटा दी है, मगर उंडलस की हुआ हमसे अब भी रूठी हुई है। अम्ब एनसिर्ज मंदूबारदिस। ये अल्फाज बारबरूस के दिल को चीर गए, क्योंकि बारबरूस के दिल में भी वही आग जल रही थी जो उनलस के हर मजलूम के दिल में धड़कती थी। इसने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, जमीन तब वापस मलती है जब लोग खुद को खो देते हैं। मुर्तमलू अब आज़ादू। और जिस दिन मुसलमान की रूह आज़ाद हो जाए, इसका मुकद्दर कोई नहीं रोक सकता। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, मगर समंदर का सुकून टूटने वाला था।
सिहर की पहली रोशनी फैलते ही लाक आउट ने चीख कर ऐलान किया, मशरिक से 40 जहाज आ रहे हैं। बारबरूस ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर उफुक की तरफ देखा और इसकी आंखों में उसी फौलादी अज़्म की चमक अलिफाबेर वोरन ता मुरव एलिस जजना। धूप जरा और उभरी तो मालूम हुआ वो 60 थे। फिर रोशनी और फैली तो हकीकत खिली के वो 72 थे। यूरोप का मुकम्मल फौजी इत्तेहाद, पूरा ईसाई बेड़ा, बहरेन रोम का दहकता हुआ तूफान। अली कप्तान का रंग अलिफाल गया। ऐशा, इतने बड़े बेड़े को तो 3 सदियों में भी किसी ने नहीं देखा। बारबरूस ने मुस्करा कर कहा, आल दुनिया को ये कभी समझ नहीं आता कि समंदर जीते कैसे जाते हैं। उन्हें लगता है तादाद से जीत मलती है। असल जीत तो उन्हें मलती है जिनके दिल में यकीन होता है। और फिर वो लम्हा आया जब बारबरूस ने वो फैसला किया जो किसी एडमिरल के बस की बात नहीं। इसने यूरोप के बेहतर जहाज़ों के सामने अपने सिर्फ 18 जहाज़ खड़े कर दिए। मगर मसला तादाद का नहीं था, असल जंग रुकी थी। इसने अपने साथियों को बुलाया, समंदर के वस्त में एक गोल दायरे की तरह खड़ा किया और कहा, आज का दिन तुम्हारी तलवार का नहीं, तुम्हारे यकीन का इम्तिहान है। यूरोप समझता है कि वो हमें घेर लेगा, मगर वो नहीं जानता कि हम किसी दायरे में बंद नहीं होते। मखूद दायरंता। इसका बेड़ा इतनी मजबूत शक्ल में आ खड़ा हुआ गोया 18 जहाज नहीं। इशरो। यूरोप का बेड़ा करीब आ रहा था। उनके तोपों के दहाने खिल चुके थे। उनके मिस्तोल हुआ से लरज रहे थे। उनके नक्कारची जंग के नगमे बजा रहे थे। स्पेन के कप्तान ने चीख कर कहा, एज सिमिन दिरजिला। वीनस के एडमिरल ने गरज कर जवाब दिया, एज तरगरक़ऊ। और बारबरूस ने सिर्फ इतना कहा, आज समंदर अल्लाह की कुदरत का गवाह बनेगा। यूरोप के पहले कैनन्स गूंज, समंदर का सुकून टूट गया, आसमान गैनपाउडन से भर गया, हुआ में पत्थर और लोहा आड़ा, और किस्त 6 की असल जंग अभी शुरू ही हुई थी। मगर इस जंग का नतीजा कोई नहीं जानता था, सिवाय एक शख्स के, बारबारोस। सुबह के रोशन होते ही मेडिटेरेनियन की रूह ने अपने सीने में एक ऐसा तूफान उठा लिया था जैसा सदियों ने नहीं देखा। आसमान पर धुआं, समंदर पर हुआ, और हराइजन पर चारों तरफ से अलिफाटेती हुई सफ़ेदी, वो सफ़ेदी जो पहले शीशे के टुकड़ों जैसी चमकती थी, फिर धीरे धीरे एक बादल जैसी लंबी लकीर बनी, और फिर जब धूप ने इसे छुआ तो पता चला ये सफ़ेदी सेल्स की थी, यूरोप के 72 जहाज़ों की सेल्स। हर सेल पर क्रिश्चियन क्रॉस का निशान, हर डेक पर आर्मर पहने हुए सिपाही, और हर मैस्ट पर वो घंटियां जो जंग के वक्त बजती थीं। लेकिन आज इन वखूद बुज्जनर, जैसे आसमान कह रहा हो, आज मेडिटेरेनियन का फैसला होता है। बारबारोस के प्राव पर खड़ा था, दोनों हाथ पीठ पर बंधे हुए, ब्रीज इसके सुर्ख बाल और दाढ़ी को हिलाती हुई, इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ इस शख्स को होता है जिसको अपनी मौत, अपनी जिंदगी, अपनी कुदरत और अपने मुकद्दर का पूरा यकीन होता है। इसने यूरोप के 72 शिप्स को देखा, जिनमें से कुछ गैलियंस 3 मंजिलों के मकबरों जैसे, कुछ कैरक्स पहाड़ों की तरह, कुछ वनीशन वॉरशिप्स मछलियों की तरह तेज। लेकिन बारबारोस की आंखों में ये तमाम जहाज सिर्फ एक चीज थे, जंजीर। और वो जंजीर तोड़ने के लिए पैदा हुआ था। अली कप्तान ने हुआ का रुख चेक किया, काम्पस देखा, मैस्ट पर चढ़कर वेंटेज ली और फिर नीचे आतर कर बारबारोस के पास आया। ऐशा, अगर हम यहां से रुख बदल दे तो हम उनका ट्रैप तोड़ सकते हैं। बारबारोस ने धीरे से सर हिलाकर कहा, आल रुख हुआ बदलती है, समंदरन। और आज समंदर हमारा साथ दे रहा है। इस एक जुमले ने पूरा डेक गर्म कर दिया, क्योंकि बारबारोस को समंदर पर एक रूहानी एहसास था जो किसी और एडमिरल को कभी नहीं मिला। इस वक्त यूरोप का फ्लैगशिप एंड्रिया डोरिया का 3 द जायंट वॉरशिप बीच से आगे बढ़ रहा था। डोरिया ने अपने लुकआउट से चीख कर कहा, Today the red beard dies. If we break him today, Ottoman Empire will never rule the sea again. मरअसी तैनता जिसौ कदिम बिराता समंदर सूरता। क्योंकि मेडिटेरेनियन की हुआ इस वक्त बारबारोस के फ्लीट की तरफ चल रही थी, सीधी, बरसती हुई, उनकी सेल्स को पूरी कुदरत से भर रही थी। Europe's 72 ships line up. 12 स्पेन के, 14 वेनिस के, 11 जेनोआ के, 8 नेपल्स के, 9 नाइट्स ऑफ रोड्स के, और बाकी माल्टा और सिसली के। और सबका निशाना एक ही था। बारबारोस ने एक लम्हे तक दोनों फ्लीट्स को देखा, फिर से ओढ़ निकाली। इसका स्टील धूप में ऐसी चमक ले आया जैसे आसमान को 2 हिस्सों में काट दे। इसने अपने 18 शिप्स को नजर भर कर देखा। ये शिप्स तादाद में कम थे, साइज में छोटे, मगर उनके अंदर वो रूह थी जो पहाड़ों को फट जाने पर मजबूर करे। फिर बारबारोस ने वो आवाज लगाई जो जंग का रूहानी नक्कारा बन जाती थी, अल रसूल अल
رجال أجمار الدين نجن आज समंदर अल्लाह के नाम से गिरजेगा ड्रम्स बिजिल वतिजवनल रोपटल कैनन्स बर्दी और फिर यूरोप ने पहला धमाका किया 72 शिप्स के कैनन्स ने एक ही वक्त फायर किया आसमान का रंग सुर्ख हो गया गैनपाउडन की बदबू ने हुआ को जहर बना दिया लकड़ी के टुकड़ों की चीख ने समंदर को गहरा कर दिया लेकिन बारबारोस जैसे इस क़यामत को देखकर भी मुस्कुराया आली वदैन खआ ऐशा इन ब्रॉडसाइड दो हसूर दा मसीदी इंसामिना नरसा बारबारोस ने धीरे से जवाब दिया सिदू अंसामिना नरर वमारिसा नरर और इसने अपने फ्लैगशिप को लेफ्ट एंगल पर मोड़ दिया ये वो मनूवर था जो यूरोप ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था बारबारोस ने हुआ को इस्तेमाल किया इसने लहरों के रुख को पढ़ा फिर अपने 18 शिप्स को में ले आया Europe lunatics Barbarossa's ghost pattern. Europe 72 ship lineup. They panicked. They broke formation. स्पेन के कैप्टन ने चीख मारी He is too close. He is coming inside our line. और फिर वो पिल आया जिसमें समंदर ने फैसला सुना दिया बारबारोस ने 18 शिप्स के साथ यूरोप के 72 शिप्स की बीच वादी काटा जैसे एक शेर 72 हरनों के बीच घुस जाए ने डॉरिये के फ्लैगशिप के बिल्कुल नीचे से पैसिंग की इतनी करीबी के दोनों शिप्स के मैस्ट्स एक दूसरे से टकरा गए यूरोप का मैस्ट आनिल कर 2 टुकड़ों में टूट गया जेनोआ के आर्चर्स ने एरोज बरसाए ऑटमन गनर्स ने जवाब में आग बरसा दी फिर बारबारोस ने वो हुक्म दिया जो यूरोप के लिए मौत का सिग्नल था Boarding party. इसके 300 तलवार और शील्ड्स के साथ यूरोप के सबसे बड़े शिप पर चढ़ गए बारबारोस खुद सबसे आगे था इसकी आंखों में वही आग थी जो रीस की मौत के वक्त थी इसने एक जनावीज कैप्टन का स्पीर तोड़कर इसे ही इसके सीने में घुसा दिया इसकी आवाज इसका कहर इसकी चाप देख पर हर सिपाही को लग रहा था कि कोई इंसान नहीं Wa tufan an rura. Europe right wing. Left wing. Center collapse. 72 शिप्स में से 19 وبا 11 جل 22 بي और बाकी लफ्जों की मौत बन गए एंड्रिया डॉरिया का फ्लैगशिप आखिरी बचा था वबरा इसने हुक्म दिया Retreat. Retreat. Barbaros is not human. बारबारोस ने इसे दावर जाते देखा इसकी तलवार धूप में चमकी और इसने बस इतना कहा भागना भी एक इबादत होती है जब गैरत मर जाए इस दिन मेडिटेरेनियन ने फैसला कर दिया समंदर का बादशाह एक ही है Hayreddin Barbaros ***. बहराए रोम की गहराइयों में इस रात एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी जैसे समंदर खुद सांस रोक कर देख रहा हो कि खैरुद्दीन बारबरूस और इसकी जरी ओ जाबाज बहरी फौज का अगला कदम क्या होगा हुआ का रुख आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था मगर बदलती हुआ से कहीं ज्यादा तेज तब्दीली बारबरूस के दिल में जन्म ले रही थी वो तब्दीली जो हर अजीम कादन जंग के सीने में इस वक्त पैदा होती है जब एक तरफ दिल अल्लाह पर यकीन से लबरेज हो जाता है और दूसरी तरफ ज़हन जंग की सोची समझी हिकमत अमली की सूरत इख्तियार कर लेता है इसके सामने दोनों तरफ का मुस्तकबिल खड़ा था अगर ये मुहिम कामयाब होती तो मगरिब का पूरा सूबा मुस्लिम तिजारत के लिए नए रास्ते खोल देता और अगर नाकाम होती तो इसका नाम एक बहादुर सिपा सालार की हैसियत से तारीख के ओराक में दर्ज हो जाता मगर बारबरूस का दिल हमेशा की तरह शक और शुबहे से बुलंद था जब रात मध्यम पड़ने लगी और सहर का नूर समंदर की सतह पर चमकता दिखाई देने लगा बारबरूस अपनी फ्लैगशिप सुल्ताना के अरशे के आगे खड़ा था आज का मरका आम मरका नहीं था क्योंकि आज वो एक ही वक्त में वीनस की जंगी कुव्वत जिनीवा के कौमी गुरूर और पोप की रियासतों की बगावत का सामना कर रहा था तीनों यूरोपी ताकतें मुत्तहिद होकर बहराए रोम में मुसलमानों के उभरते हुए रास्ते को रोकने की किस्म खा चुकी थीं और जहां 3 ताकतें मिलकर भी अपने कदम जमाने से कासिर रही थीं वहां एक अकेला सिपा सालार खैरुद्दीन बारबरूस अपने ही अंदाज में उन सब को तोड़ने की तैयारी कर रहा था इसने अरशे के बीच तमाम अफसरान को जमा किया उनके चेहरों पर जंग से पहले की सख्ती भी थी और उम्मीद की रोशनी भी बारबरूस ने हर एक की आंखों में देखकर कहा आजुम सरफ जिन्नलर आज हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए समंदर की आज़ादी लिख रहे हैं जो कौम समंदर की मालिक होती है वही ज़मीन के फैसले भी करती है और आज के बाद ये फैसला हम लिखेंगे ये अल्फाज हुआ में ऐसे मुअल्लक महसूस हो रहे थे जैसे कोई फैसला कुन तलवार फिजा में झोल रही हो अफसरान ने एक आवाज होकर नारा बुलंद किया आ अल्लाह और फिर रात ने अपना पर्दा हटा दिया सिहर उन पर उतर आई मगर चंद घंटों बाद समंदर पर जो कुछ गुजरा वो क़यामत से कम ना था जिनीवा और वीनस की गर्म दहकती तोपें गरजने लगे
बारूद की तेज बाव हवा में फैल गई और चंद ही लम्हों में मौजे खून और आग का आईना बन गईं। बारबरूस के 2 जुनूबी प्याम रसा दुश्मन के बीच घुस चुके थे और इन्होंने जीनवी फ्लैगशिप के मिस्तोल पर जलती मशलें बांध दे, ये उनका पुराना इशारा था। दुश्मन का मरकज पहचान लिया गया है, अमूमी हमला तैयार है। बारबरूस ने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर हुक्म दिया, قطار تودو أرجز أن أزاد قيدة ये इसकी सबसे बड़ी हिकमत अमली थी। एक ही कितार में रहना यूरोपी बेड़ों का तरीका था, मगर बारबरूस हमेशा नाकाबले पेश गोई जाविये से हमला करता था। जैसे ही मुस्लिम बहरी जत्थों ने कितार तोड़कर पंखे जैसी साख्त इख्तियार की, उनकी रफ्तार दोगुनी हो गई। एक जहाज सीधा इतालवी जंगी जहाज की तरफ लपका, दूसरा इसके अकब से चक्कर काट कर आ पहुंचा। इसी लम्हे बारबरूस ने अरशे पर खड़े होकर अपनी फौलाद जड़ी तलवार बुलंद की और नारा लगाया, अल्ला अबर। ये सदा दुश्मन के हौसले चिकनाचूर करने के लिए काफी थी। इसके इशारे पर दाएं जानिब के मुस्लिम गिलीनों ने जेनीवा की फ्रंट लाइन को चीर डाला। जहाज़ों के टकराने की आवाज़ यूं गूंज रही थी जैसे पहाड़ों में बिजली गरज रही हो। दूर से देखने वाला इसे फितरत के किसी तूफानी मरके से तशबीह देता। हर तरफ आग, पानी, हुआ और लोहे का हंगामा। मगर इस तूफान के बीच एक शख्स था जो पूरे नज़्म को समझ रहा था, हर मौज का रुख पड़ रहा था, हर दुश्मन की रफ्तार नाप रहा था, खैरुद्दीन बारबरूस। एक लम्हा ऐसा आया जब वीनेस के एडमिरल अलवंजू दी रोका ने खुद सुल्ताना को घेरने का मंसूबा बनाया। 3 बड़े जंगी जहाज एक ही सफ में बढ़ते चले आ रहे थे। यहाँ बारबरूस का हक़्क़िता गैर मामूली ज़हन काम आया। इसने अपने मास्टर गनर से कहा, पानी का रुख देख। उल्लेम सिद आर मुर मिशा सिदी नजात। फिर इसने 2 हुक्म एक साथ दिए, बै यू। दाई चप्पू पूरी ताकत से आगे। अचानक सुल्ताना ने एक गैर मुतवक्के निस्फ दायरा काटा और ऐसे मार जैसे काफ, ऐसे मार जैसे कोई देवहैकल उकाब फिजा में अपना रुख बदलता है। वैंसी जहाज जो सीधे इसकी जानिब बढ़ रहे थे, आपस में टकरा गए। बारबरूस ने सामने की तोपों से पूरी गोलीबारी का हुक्म दिया। पहला फायर वैंसी फ्लैगशिप के निचले हिस्से को चीरता हुआ पानी में शिगाफ डाल गया। दुश्मन में ऐसी हड़बोंग मची कि उनके इशारे तक बखर गए। जेनीवा का एडमिरल समझा कि वीनस पीछे हिट रही है। वीनस को गुमान हुआ कि जेनीवा ने महाज छोड़ दिया। यूरोपी बेड़े की तरतीब टूट गई और बारबरूस इसी लम्हे का मुंतज़िर था। इसने फौरन तमाम उस्मानी जहाज़ों को पैगाम दिया, डिवाइड एंड क्रश, यानी दुश्मन को टुकड़ों में तकसीम करो और हर हिस्से को अलग से कुचल दो। इस हिकमत अमली ने जंग का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया। अब दुश्मन के 30 जंगी जहाज़ों में से सिर्फ चंद ही मुनज़्ज़म मुज़ाहमत के काबिल रह गए थे। मगर ये जंग का सिर्फ ज़ाहिरी रुख था। असल मैदान इस वक्त खुला जब पोप की रियासतों का एडमिरल जियोवानी डियासती खुद एक तेज़ रफ्तार गैलियन लेकर सुल्ताना पर चढ़ाई के लिए आ पहुंचा। बारबरूस ने इसे दूर ही से पहचान लिया। इसकी मशहूर सुर्ख कमीस और सोने का खुद धूप में चमक रहा था। बारबरूस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे दिल में सोच रहा हो, आखिर किसी ने हिम्मत तो की। जब जियोवानी की बोर्डिंग पार्टी सुल्ताना के अरशे पर चढ़ने लगी तो बारबरूस ने पहला वार ऐसी कुव्वत से किया कि सामने वाला सिपाही सीधा मिस्तोल से जा टकराया। हवाएं चीख रही थीं, दुश्मन चिल्ला रहा था और बारबरूस पूरी ज़ब्त और सुकून के साथ एक एक हल्का तोड़ता जा रहा था। इसकी हर गर्दिश एक नए वार की लकीर खींच देती। एडमिरल जियोवानी ने सपर उठाकर इसके सामने कहा, बारबरूसा, आज तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। बारबरूस ने जवाब दिया, वक्त उनका पूरा होता है जिनका मकसद मर जाता है। मेरा मकसद अभी जिंदा है। फिर दोनों की तलवारें टकराईं और समंदर का सारा मंजर दोनों लश्कर सालारों की इस एक मुकाबले में सिमट आया। चिंगारियां फजा में बखर रही थीं, तलवारों के बोझ से अरशा लरज रहा था। एक लम्हे के लिए जियोवानी ने बारबरूस के कंधे पर हल्का जख्म लगाया, मगर बारबरूस ने बगैर एक लम्हा खोए इसकी सपर को पाँव की ठोकर से झटका और इसे गिरा दिया। जब जियोवानी दोबारा हमला करने के लिए उठा तो बारबरूस ने इसका वार एक तरफ हटाकर अपनी तलवार सीधी इसके ज़िरा में आतार। जियोवानी निरतवा बस एतिनसा बुहरा रूम तमरारन, और फिर बेजान हो गया। इस कातिल लम्हे के फौरन बाद जंग का रुख मुकम्मल तौर पर पलट चुका था। पापाई लश्कर ने साल्ताना पर सवार होने की कोशिश तर्क कर दी। वीनस के जहाज बखर गए और जेनीवा के सिपाही घबराहट में अपनी छूटी कश्तियों में भागने की कोशिश करने लगे। बारबरूसे ने उनकी तरफ देखा और बस इतना कहा, समंदर का एक ही कानून है, जो हक का साथ नहीं देता वो डूब जाता है। और फिर सिर्फ 3 घंटों के अंदर अंदर दुश्मन बेड़े का ज्यादातर हिस्सा आ तो तबाह हो चुका था, मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था। समंदर के ऊपर बादल अलिफाबे रहे थे
हुआ आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही थी और कत्लो गर्क का मंजर रफ्ता रफ्ता पानी में घुलता जा रहा था। बारबरूसे अपनी फ्लैगशिप के अगले हिस्से में आया, अपने हाथों से खून साफ किया और उफुक की तरफ देखते हुए बस इतना कहा, ये तो सिर्फ आगाज है। बहेराए रोम की असल फतह अभी बाकी है। और उन्हीं अल्फाज के साथ किस्त 6 का मेगा पार्ट खत्म होता है। लन एन अगले हिस्से में जंग के बाद उठने वाला सियासी तूफान पूरी तारीख का धारा बदल देगा। बहेराए रोम के इस खूनी मैदान में जब आखिरी तोप की गूंज हुआ के हवाले हो चुकी थी और समंदर की सतह पर सिर्फ टूटे हुए मिस्तोल, जली हुई लकड़ियां और डूबते हुए दुश्मनों की चीखों के बेआवाज सायती रहे थे, तब खिज़र रूमी अलमारूफ खैरुद्दीन बारबरूसे अपनी फ्लैगशिप साल्ताना के अगले हिस्से में खड़ा था, गालिब मगर सख्त सोच में गुम। जिन जीत लेत मगर बारबरूसे के लिए जंग जीत लेना कभी काफी नहीं होता था। इसके नज़दीक असल सवाल हमेशा यही होता था कि अब इस फतह को इस्तेमाल कैसे करना है। हुआ में अब बारूद की बो नहीं थी, मगर इस बारूद की याद अब भी पानी पर गूंज रही थी, जैसे समंदर भी जान चुका हो कि आज के दिन अक़वाम की किस्मत बदल गई है। जहां दुश्मन के जंगी जहाज़ों के टुकड़े सुर्ख लहू से रंगे समंदर में डूब चुके थे, वहां मुसलमानों का जोश, अज़्म और वलवला एक नई रोशनी की तरह उभरता दिखाई देता था। हर जहाज पर फौजियों की तकबीरें बुलंद थीं, मगर उन तकबीरों के दरमियान बारबरूसे के दिल में एक अजीब सा सुकून और एक भारी जिम्मेदारी धड़कते हुए महसूस हो रही थी। जब इसके अफसर इसके गिर्द जमा हुए, उनके चेहरों पर फतह की खुशी थी, लेकिन आंखों में वही सवाल भी जो हर जंग के बाद सरदार से पूछा जाता है, अला क़द्दमा अवा। बारबरूसे ने उनके चेहरों को देखा, फिर दूर समंदर में डूबते दुश्मन के जहाज़ों की तरफ निगाह की और नर्म लेकिन दिल्ली मजबूती के साथ बोला, असल जंग तो अब शुरू होती है, सियासत की जंग हो। इससे पहले के अफसर कुछ बोलते, इसने समंदर की दूर अल्फाबेरुत हदों पर इशारा करते हुए कहा, आज हमने सिर्फ वीनस आ जेनीवा को नहीं हराया, हमने पूरी यूरोप को ये बता दिया है कि बहेराए रोम किसी एक सल्तनत की जागीर नहीं, यहां वही जीतता है जो हक का परचम बुलंद रखता है। मगर इस अजीम फतह के बावजूद मुसलमान बेड़े पर एक भारी सा साया भी था, क्योंकि जंग में कहीं दूर बारबरूसे के कुछ अजीज दोस्त और पुराने रफीक शहादत का जाम पी चुके थे। जब शहीदों की फहरिस्त लाई गई और बारबरूसे ने उन नामों को देखा जिनके साथ इसने जवानी से आज तक हर मैदान में कदम रखा था, इसकी आंखों में वो डिरत चमका जो सिर्फ एक सच्चा कायद महसूस करता है, वो डिरत जो दिल को तोड़ तो नहीं सकता, मगर इसे मजीद मजबूत जरूर कर देता है। एक लम्हा ऐसा आया जब लहरें कुछ तेज हुईं, जैसे हुआ ने भी बारबरूसे के दाके को महसूस कर लिया हो। इसने अपने शहीद भाइयों की तरफ देखा और दुआ की, उनके खून को रायगा ना जाने देना, उन्हीं की कुर्बानी से हमारी ताकत बढ़ेगी। फिर इसने अपने चीफ ऑफिसर पेरी रईस को बुलाया और हुक्म दिया, जंग का मैदान साफ करो, दुश्मन के बच्चे खिंचे जहाज कब्जे में लो, और सबसे अहम उनके एडमिरल के केबन में जो नक्शे होंगे वो फौरन मेरे पास लाओ। यूरोप ने हमेशा हमें सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अलम जहान बानी और समंदरी नक्शा साजी से शिकस्त दी है। अब वक्त है कि हम उनका इल्म उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करें। ये हुक्म सुनकर सब अफसर हैरान भी हुए और मुतासिर भी, क्योंकि बारबरूसे कभी सिर्फ तलवार से नहीं लड़ता था, वो ज़हन, हिकमत अमली, सिफारत और इल्म से लड़ता था। इसीलिए पूरे यूरोप में अब इसका नाम सिर्फ बहरी कज़्ज़ाक नहीं था, बेल द रेड बियर्ड स्ट्रैटेजिस्ट। दिन ढलने लगा और समंदर के ऊपर सूरज की आखिरी किरणों ने खून और धोए दोनों को सोने जैसी रोशनी दे दी। बारबरूसे ने फैसला किया कि बेड़ा तोंस की तरफ रुख करेगा, वहां से वो वीनस से मुज़ाकरात और जेनीवा के लिए शराइत की फहरिस्त तैयार करेगा। इसे मालूम था कि इस शिकस्त के बाद यूरोप लड़ाई नहीं चाहेगा, मुज़ाकरात चाहेगा, क्योंकि उनके बेड़े टूट चुके थे और उनके तिजारती रास्ते बारबरूसे की इजाज़त के बगैर दोबारा चल नहीं सकते थे। जब साल्ताना ने तोंस की जानिब सफ़र के लिए लंगर उठाया, इस वक्त मंजर बड़ा अजीब था। समंदर बिल खमूश वर मुरअसमान दौर बिदौर असीसा वजूद तिरता दाइद्राता जिस वआनी वाला तूफान। अफसरों ने सोचा शायद मौसम बदल रहा है, मगर बारबरूसे ने इस सिया बादल को गौर से देखा और आहिस्ता कहा, तूफान सिर्फ मौसम में नहीं, सियासत में भी उठता है। वो रशसत बिरदाशत नर ववसआइआ, और इस बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ। पेरी रईस ने पूछा, तुम आगा? बारबरूसे मुस्कुराया, वही पुरानी फाते की मुस्कुराहट, मगर इसमें क़ियादत की वो गहरी चमक मौजूद थी। हम तूफान का इंतजार नहीं करेंगे, मअसा क़दम लुरू, बहेराए रोम अब हमारा है, और जो समंदर पर काबिज हो वो दुनिया का नक्शा बदल सकता है।
इसी के साथ इसने हुक्म दिया कि शहीदों के लिए सारी रात मशलें जलाई जाए। जब साल्ताना के अरशे पर एक एक करके मशलें रोशन हुईं, तो पूरा समंदर यूं लगने लगा जैसे अंधेरे में सितारे तीर रहे हों। ये मंजर सिर्फ रोशनी का नहीं था, ये एक नई तारीख के आगाज का मंजर था।